आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन का सेक्शन, जिसमें हम तीन ये चीज़ें करेंगे, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स। हमने इंसर्ट में दो सेक्शन क्लियर कर लिए हैं। पेजेस का सेक्शन, जिसमें हमने ये तीन चीज़ें पढ़ी, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल पूरा पढ़ा हमने अच्छे तरीके से। ओके, अब इलस्ट्रेशन का सेक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, ये तीनों चीज़ें मिलती जुलती हैं। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक किया और पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं। जब पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं, एक ये बॉक्स खुल के आ जाएगा कि इंसर्ट पिक्चर इंसर्ट करें। तो हम अपने जहाँ पर हमारे पास डेटा पड़ा है, हमारे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, या तो किसी पार्टीशन में पड़ा हुआ है या फिर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आते हैं, ये डेटा पड़ा है हमारे पास डेस्कटॉप पर, पिक्चर पड़ी हुई है हमारे पास, ये पिक्चर है ना हमारे पास। ओके, तो कोई भी पिक्चर उठा सकते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक किया कि कहाँ पर पिक्चर है, डेस्कटॉप पे करते हैं और इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, डाउन स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो कोई पिक्चर लगाते थे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, कोई पिक्चर यहाँ से उठा रहे हैं। ओके, हम कोई पिक्चर उठा रहे हैं। मिसाल की तरफ हमने ये चैनल, हमारे चैनल की पिक्चर हमने उठाई, या फिर स्टार विजन का ये लोगो उठा लिया, इस पर क्लिक किया, इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट की आ गई पिक्चर। कहाँ से इंसर्ट में गए, पिक्चर पे क्लिक किया, जहाँ पर पिक्चर पड़ी हुई है उसको वो एड्रेस दिया हमने और पिक्चर हमारी ऐड हो गई। जैसे पिक्चर ऐड होगी तो एक मेन्यू और बढ़ जाएगा फॉर्मेट का। जैसे वो टेबल इंसर्ट कर रहे थे, उसमें दो आ रहे थे, डिज़ाइन का और दूसरा लेआउट का। इसमें एक और आ रहा है, किसका, फॉर्मेट का। जब हमने पिक्चर इंसर्ट की तो डायरेक्टली किस पे आ जाएगा, फॉर्मेट पर। फॉर्मेट पे आए, अब इसमें एडजस्ट करेंगे, इसको पिक्चर का स्टाइल चेंज करेंगे, अरेंजमेंट होगी इसकी, और इसके साइज कम ज़्यादा करेंगे। ओके, इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे। आते हैं एडजस्ट में और ब्राइटनेस पे आते हैं। ब्राइटनेस का पता है, और ये चेंज ब्राइटनेस +30%, +20%, +40% हो रहा है। इसकी क्या है, ब्राइटनेस बढ़ रही है। सही है, तो हम जस्ट आपको वो प्रीव्यू दिखा रहे हैं इसका किस तरह होता है, समझ आती है। मोबाइल में अक्सर ये करते हैं आप, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस। अब कॉन्ट्रास्ट पे आते हैं। कॉन्ट्रास्ट पे क्या हो रहा है, 40% +30% हो रहा है कंट्रास्ट। अगर माइनस में जाए तो माइनस में इस तरह आ रहा है। सही है। रीकलर में जाते हैं, कोई कलर देना हो इसको, ब्लैक एंड वाइट हो, ये हो, इस तरह के कलर, डार्क वगैरह कलर इसको दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बता रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर कलर। ओके, और उसके बाद चेंज पिक्चर, इस पर जो काम किया है या नहीं किया, चेंज पिक्चर यहाँ पे करेंगे तो वहाँ से पिक्चर चेंज हो जाएगी, उसी जगह पे दूसरी पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, चेंज पिक्चर करेंगे, आप ये करके देखिएगा, हो जाएगी। सही है। हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, इसको हमने कलर चेंज कर दिया और कलर चेंज किया, कंट्रास्ट क्या किया हमने, ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से चेंज पिक्चर करते हैं, कोई पिक्चर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये लगा ली, इंसर्ट कर दिया, आ गई पिक्चर उसी पिक्चर पे। ठीक है, Ctrl+Z करके वापस कर देता हूँ। ये पिक्चर हमने लगाई थी ना स्टार विजन की। अब इतना काम किया, आप चाह रहे हैं मुझे फिर से ओरिजिनल करना है, इसको फिर से नया करना है, इसी पिक्चर को जो भी कंट्रास्ट किया है, रीकलर किया, जो भी कुछ किया है उसको खत्म करना है। तो रीसेट पिक्चर में जाएंगे, ये ओरिजिनल हो जाएगी जैसी थी पहले, जैसी हमने इंसर्ट की थी। रीसेट पिक्चर पे करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, जैसी हमने लगाई थी। ओके, ये हो गया एडजस्ट का। अब पिक्चर स्टाइल में आते हैं। पिक्चर स्टाइल में ये इसके स्टाइल हैं, फ्रेम वगैरह आ रहे हैं इस तरह के। ये वाला लगा लें, अगर आ रहा है ना, तो इसमें इस बटन में जाके और भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। आ रहे हैं तो ये कर देते हैं। हो रहा है, हो गया। पिक्चर शेप में आते हैं। इस पिक्चर को कोई शेप दे सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल हमने इसको ये शेप लगाई, आ गई शेप, अप्लाई हो रही है, देख रहे हैं आप, ये अप्लाई हो रहा है। अगर Ctrl+Z करें इसको, ये इस तरह है ना, इसको किसी शेप में रख के इसका वो चेंज कर सकते हैं आप। अगर ये किया, राइट एरो हो रही है उसमें चेंज,
किसी शेप में पिक्चर आ रही है, कंट्रोल Z करके मैं वापस करता जा रहा हूँ। आप इस तरह कोई भी शेप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर ये करते फ्लो चार्ट वाली लगा लें, इसको लग गई, अप्लाई हो गई इस पर, ठीक है। तो उसमें शेप अप्लाई हो रही है। ये किस में हो रहा है, सारा फॉर्मेट के अंदर हो रहा है। इस पिक्चर को बॉर्डर देना है, मिसाल के तौर पे हम फॉर एग्जांपल ये हमने इसको लगा लिया, ये वाला फ्लो चार्ट डायरेक्ट एक्सिस ये लगा लिया हमने, ठीक है, इसी में कर दिया। और इसको हम क्या कर रहे हैं, पिक्चर को बॉर्डर दे रहे हैं। बॉर्डर पे आते हैं, कोई बॉर्डर लगाना है, आ रहा है बॉर्डर, आ रहा है ना, कोई भी कलर उठा के इसको दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैचिंग हो ताकि ये खूबसूरत लगने लगे, सही है। पिक्चर इफेक्ट में जाते हैं और इस पिक्चर का इफेक्ट ये चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो भी आपको चाहिए आप लगा सकते हैं, ठीक है। 3D स्टाइल में जाते हैं, ये ज़्यादा यूज़ होने वाला 3D स्टाइल होता है। आ रहा है 3D स्टाइल, हो रहा है ना अप्लाई, स्टाइल चेंज हो रहा है ना इसके, पिक्चर इफेक्ट समझ आ गई यहाँ तक। उसके बाद पिक्चर पोजीशन में जाते हैं। इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट पोजीशन मतलब पिक्चर कहाँ आनी चाहिए, हमने यहाँ पर लिखा कुछ, क्या करते हैं पिक्चर को थोड़ा डाउन कर देते हैं, नीचे कर देते हैं। अब नीचे नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, इसका एक रीज़न है, वो बता रहा हूँ रीज़न। तो हम रेंट के थ्रू हमने रेंट का फंक्शन लगाया और 3 पैराग्राफ हमने बना दिए, सॉरी रेंट करके उसको एंटर कर दिया, आ गया हमारा पैराग्राफ। थोड़ा क्या करते हैं, इसकी जो है ना साइज़ हम कम कर देते हैं, 36 से इसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि सही नज़र आए। ऊपर जाते हैं स्क्रॉल करके, अब देखें पिक्चर यहाँ पे आ रही है, सही है। पिक्चर की पोजीशन बतानी है कि पिक्चर कहाँ आनी चाहिए। पोजीशन में जाते हैं और लेफ्ट साइड कर देते हैं, आ रही है पिक्चर, कंटेंट इस तरह है और पिक्चर इस तरफ है। फिर से क्या करते हैं, पिक्चर को सेंटर में कर देते हैं, तो कुछ हिस्सा इस तरफ राइट तरफ जा रहा है, कुछ हिस्सा कुछ लेफ्ट पे जा रहा है, कुछ राइट पे जा रहा है। पिक्चर सेंटर पे आ रही है और पिक्चर अगर हमें पिक्चर राइट तरफ चाहिए, कंटेंट हमारा लेफ्ट तरफ आ जाएगा, आ रहा है ना। तो इसको आप सेट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई हमने पढ़ा था ना, जस्टिफाई करेंगे तो ये आगे पीछे जो टेक्स्ट है ना इस तरह वो नहीं आएगा, ठीक है। अब कुछ बेहतर हो गया, टेक्स्ट की यहाँ पर मतलब कुछ लिखा और उसकी पिक्चर लगा ली, समझ आ रही है बात। टेक्स्ट रैपिंग में जाते हैं, अब ये पिक्चर मूव नहीं हो रही थी ना, नहीं अब हो रही है पिक्चर मूव। कभी कभार ये पिक्चर मूव नहीं होती तो क्या करते हैं हम, अब अगर इन लाइन विथ टेक्स्ट कर देते हैं तो पिक्चर अब मूव नहीं होगी, पिक्चर मूव नहीं होगी, सॉरी पिक्चर हो रही है मूव, लेकिन किस वजह से हो रही है, हमने क्या किया, इसको पोजीशन दिया हुआ है, सही है। अगर आप चाह रहे हैं ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आ जाए, ये टेक्स्ट है ना जो कुछ लिखा हुआ है आपने, ये क्या हो ऑन द इंसर्ट ये इसके ऊपर लिख के आ जाए, तो टेक्स्ट रैपिंग में जाते हैं, पोजीशन पता चल गया, ये सारा अरेंजमेंट में हो रहा है, ओके। टेक्स्ट रैपिंग में जाते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट इसके ऊपर आ जाए, आ गया टेक्स्ट। बैकग्राउंड पे पिक्चर है, फ्रंट पे क्या है, टेक्स्ट है। आप चाह रहे हैं कि फ्रंट पे पिक्चर हो और बैक पे क्या हो, कंटेंट हो जो ये लिखा हुआ है, सही है, अल्फाज जो लिखे हुए हैं इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। आ गया, पिक्चर ऊपर है, टेक्स्ट पीछे है, टॉप एंड बॉटम, पिक्चर ऊपर हो और टेक्स्ट नीचे हो। यहाँ पिक्चर अगर नीचे करेंगे, टेक्स्ट ऊपर है, अप है और ये डाउन है, ये टॉप पर है, ये बॉटम पर, ओके। समझ आ रही है टेक्स्ट रैपिंग। इसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट ला सकते हैं, इसके बैक पर ला सकते हैं, ओके। अलाइनमेंट में आते हैं, ये अलाइन वही लेफ्ट हो रही, लेफ्ट साइड अलाइनमेंट, सेंटर पे करना चाहें हो रही है सेंटर पे, रोटेट करना चाहें रोटेट 90 डिग्री हो रही है, रोटेट स्क्रॉल करके हो रही है रोटेट, ये यहाँ से रोटेट हो रही है, ओके। फ्लिप वर्टिकल फ्लिप हो रही है और हॉरिजॉन्टल भी फ्लिप होगी, हो रही है, समझ आ रही है बात। इस तरह आप इसको कर सकते हैं और इस पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में क्रॉप करते हैं पिक्चर को, पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्रॉप कर देते हैं, पिक्चर वही होगी लेकिन क्या होगा, कट हो जाएगी वहाँ से। समझ आ रही है बात, क्रॉप का पता चल गया।
अब इसकी हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बढ़ रही है ना यहाँ से। अगर ये हाइट यहाँ से आए, इस बटन पे क्लिक करें, डाउन वाले बटन पे, तो पिक्चर इसकी हाइट कम होगी और यहाँ से ये इसकी विड्थ कम होगी, यहाँ से बढ़ेगी ऊपर वाले बटन से, नीचे वाले बटन से हाइट कम, विड्थ कम होगी। समझ आ रही है बात? ठीक है। ये क्या किया हमने, पिक्चर लगाई। अगर क्लिप आर्ट लगाएं, यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर क्लिप आर्ट लगाते हैं। क्लिप आर्ट क्या होता है कि कोई अपने डॉक्यूमेंट, कोई मूवी हो, कोई ऐसा कोई ड्राइंग वगैरह हो, ठीक है, कोई फोटोग्राफी हो, वो लगा सकते हैं। ओके, क्लिप आर्ट में गए तो ये क्लिप आर्ट का बॉक्स खुल के आ गया सामने, इस साइड में, राइट साइड दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही है। तो मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं यहाँ पर होम, होम लिखा, इसको गो किया तो होम की पिक्चर आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर, हम लिखते हैं कंप्यूटर, गो कर देते हैं, जितने कंप्यूटर होंगे वो आ जाएंगे। ये आ गया, आ रहा है कंप्यूटर, आ रही है पिक्चर है कंप्यूटर की। नेट कनेक्ट है, तकरीबन सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर नेट कनेक्ट नहीं होगा, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो कुछ चीज़ें, अब इतनी चीज़ें शो हो रही है ना, इसको फिर से वो गो कर देते हैं, तो अब चीज़ें कम हो गई हैं। देख रहे हैं आप, जो चीज़ें जो पहले शो हो रही थी अब शायद शो ना हो। फिर से इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं इंसर्ट में, क्लिप आर्ट में आते हैं और इसको गो कर देते हैं। गो किया तो कुछ चीज़ें नहीं आएगी। अगर हम मिसाल को हम यहाँ पे लिखते हैं होम, होम लिखा, गो किया, आ रही है पिक्चर। और अगर हम लिखते हैं यहाँ पर लैपटॉप, लैपटॉप, उसके बाद गो कर दिया तो एक ही लैपटॉप की पिक्चर आ गई। अगर नेट कनेक्ट होता शायद और भी आ जाती। इसको कनेक्ट कर देते हैं, नेट को कनेक्ट हो गया, फिर से गो कर देते हैं तो जितने लैपटॉप की पिक्चर होगी वो आ जाएगी। यहाँ पर एक थी तो एक ही आ रही है। फिर से क्लोज करते हैं इसको और क्लिप आर्ट में आते हैं, यहाँ पर लैपटॉप लिखा, गो किया तो लैपटॉप की पिक्चर एक ही आ रही है। नेट कनेक्ट नहीं हो रहा, इस वजह से लिमिटेड नेट है। समझ आ रही है? नेट से ही उठाएगा। कुछ अगर नेट कनेक्ट नहीं होगा तो क्या करेगा, इसके पास जो होंगी वो देगा। समझ आ रही है? फ़ायदा पता चल रहा है कि क्या इसके एडवांटेज क्या हैं क्लिप आर्ट लगाने के। आप पिक्चर लगा के डिफाइन कर सकते हैं, ये कंप्यूटर इस तरह होता है, होम इस तरह होता है। ओके, ये क्लिप आर्ट में हो रहा है। जब क्लिप आर्ट लगाया हमने तो फॉर्मेट में जाके वही ऑप्शन आ रहे हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह पिक्चर लगा रहे थे वही सारी चीज़ें आ रही हैं। ओके, तो फिर से आते हैं यहाँ पर शेप, इंसर्ट में आके शेप में जाते हैं। शेप्स में ये शेप्स आ रही हैं सारी, जो भी शेप लगाना चाहें। फॉर एग्जांपल हम ये वाली शेप लगा देते हैं, क्यूब वाली। क्यूब उठाया, इसको ड्रा किया, जब ये लगा इसका फॉर्मेट आ गया। अब इसका फॉर्मेट कुछ हटके है, उसका कुछ ये स्टाइल आ रहे थे, अब इस शेप के स्टाइल आ रहे हैं। वो पिक्चर के स्टाइल आ रहे थे, अब शेप के स्टाइल आ रहे हैं। यहाँ से आप शेप चेंज, इंसर्ट शेप कर सकते हैं, शेप लगा सकते हैं, शेप में टेक्स्ट लिख सकते हैं, एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं। मिसाल को ये शेप लगाई हमने, यहाँ पर आते हैं एडिट टेक्स्ट में, इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, क्यूब शेप हमने लिखा। ओके, ये लगा लिया। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल आना चाहिए, वर्टिकल आना चाहिए, किस तरह आना चाहिए, या इस तरह आना चाहिए। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? अब टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल, कलर चेंज हो रहे हैं, कोई भी कलर लगा सकते हैं। यहाँ से ये हो गया। अब शेप फिल में जाते हैं, यहाँ से भी कलर अप्लाई हो रहा है, ये लगा लिया। और इसकी आउटलाइन, कोई आउटलाइन अगर लगानी हो तो ठीक है, नहीं लगानी तो इसको नो आउटलाइन कर दें, आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म हो रही है मतलब पूरी एक शेप बन रही है। अगर आउटलाइन चाहिए तो आप लगा सकते हैं, आउटलाइन का वो विड्थ बढ़ा सकते हैं। बढ़ रही है यहाँ से विड्थ, बढ़ रही है, नहीं देखेंगे आप, यहाँ पर देखें। अगर शेप को थोड़ा साइड में रख देते हैं, यहाँ पर रख दिया हमने, शेप आउटलाइन में जाते हैं तो इसका अगर विड्थ बढ़ा देते हैं, बढ़ रहा है विड्थ, बढ़ रहा है, तो मोर लाइन में जाके डैश अगर चाहिए, डैश टाइप का चाहिए, आ रहा है डैश टाइप, आ रहा है ना, अप्लाई हो रहा है। अपनी रिक्वायरमेंट का हवाला हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और चेंज शेप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से जो कर रहे थे चेंज शेप करके शेप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला शेप हम लगा देते हैं, सारी फॉर्मेटिंग वही होगी, शेप चेंज हो जाएगा। ओके,
शेप शेडो इफेक्ट, इसका शेडो आएगा, आ रहा शेडो, शेडो आ रहा है ना इसका, आ रहा शेडो। ओके, शेडो इस तरह चाहिए राइट तरफ, और सॉरी लेफ्ट तरफ, लेफ्ट तरफ आ रहा है। अगर पिक्चर को शेप को यहाँ रख दें, आ रहा है राइट तरफ, सॉरी लेफ्ट तरफ। अब ऊपर चाहिए, टॉप टॉप पर हमें शेप चाहिए, आ रहा है ऊपर, हो रहा है। राइट तरफ चाहिए, राइट तरफ भी कर सकते हैं इसको, मूव हो रहा है ये। डाउन चाहिए, डाउन हो रहा है। सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये शेप और इसका जो शेडो वो खत्म हो जाएगा। अब 3D इफेक्ट अगर लगाना हो लगा सकते हैं, यहाँ पर हिडन है। पोजीशन वही राइट लेफ्ट इस तरह कर सकते हैं जिस तरह हमने शेप्स में पढ़ी, ओ सॉरी पिक्चर में पढ़ी। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग वही चीज़, टेक्स्ट ऊपर आए या पीछे आए, सही है। अगर इसको यहाँ पे रख देते हैं तो ये टेक्स्ट बैक साइड आ रहा है और शेप ऊपर आ रही है। समझ आ रही है बात? तो बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है, हमने जो इसके ऊपर क्यूब शेप लिखा, ये हमने एडिट में जाके लिखा, ये दूसरा है, ये कंटेंट दूसरा है। समझ आ रही है बात? गुड, सारा फॉर्मेट के अंदर हो रहा है। पोजीशन अलाइनमेंट पढ़ ली हमने, रोटेट पढ़ लिया, हाइट और विड्थ पढ़ ली हमने। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।